तो बोले आप साधारण जीवात्मा नहीं में, माधवेंद्रपुरी आप साधारण जीवात्मा नहीं हो, आप परम परमेश्वर का विशेष आशीर्वाद है। तो आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। वही जगन्नाथ से बढ़कर के आपके सेवा में इस प्रकार बोलकर सेवा करते थे। एक रात विश्राम करने के बाद सुबह उनको विदा किए तो चुंगीनाथ के पास वहां तो स्वर्ण का उस समय पैसा करता था, 12 मासी का एक मुहर, 10 ग्राम का आजकल होता है, तो 12 मासा का एक तोला होता था। तो उसमें चुंगी नाखा में उसको टैक्स के लिए एक सोने का सिक्का दे करके वहां उनको बोले चंदन आप लिखिए। अब बेचारा ब्राह्मण आदमी 1.25 मन चंदन जी, अभी बड़ा तगड़ा मजदूर को भी लेके जाओ बोलो तो उसको तकलीफ हो जाएगा, लेकिन बेचारा ब्राह्मण आदमी लेकिन भगवान के अनन्य भक्त है माधवेंद्र। आप उसको बड़े लेकर के कभी कंधे में कभी माथे के ऊपर ऐसा कर करके रेमुना पहुंचे, मंदिर में गए, उतारे। माधवेंद्र पुजारी को बोलते हैं प्रभु मैं आज यहाँ रहना चाहता हूँ, थक गया हो गया। अरे आपका घर है प्रभु, आपका घर है। अभी वो भगाएगा कैसे? पुजारी ने आपका है, आप ठीक है। थके हुए बेचारा वजन, थोड़ा प्रसाद खाए विश्राम की रात को। तो चौथा बार ये स्वप्न आया। अभी किसको स्वप्न आया? 2 बार माधवेंद्रपुरी को स्वप्न आ चुका था, तीसरा बार किसको? पुजारी को, चौथा में फिर माधवेंद्रपुरी को। तो माधवेंद्रपुरी को भगवान बोलते हैं नंदुलाल माधवेंद्रपुरी तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए हो। मैंने आपको परीक्षा लिया, टेस्ट एग्जाम में पास हो गए। मुझे गोपाल जी में गोपीनाथ नहीं, गोपीनाथ नहीं, अभी तो तुम मेरा नाम ही बदल दिया भैया। क्या बोलते भैया? भाई का भाव, आपने मेरा नाम ही बदल दिए हो। तो जो चंदन यहाँ ले आ रहे थे, आप इस चंदन कपूर को जो है वहीं रुक जाओ, खिचड़ गोपीनाथ की सेवा में उसको लगाओ, ऐसा मुझे मिल जाएगा। इस प्रकार का बोल करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। क्या देख रहा हूँ, ऐसे घटना में यहाँ रहूंगा, वहां चंदन घीस करके। जैसे हमारे मायापुर में जो है 3-4 दिन पहले से अलग अलग चंदन बर्तन गुलाब जब रखा हुआ है, जो जाओ नहाया धोया साफ सुथरा चंदन घीस। तो इस प्रकार चंदन यात्रा के उत्सव जो है मनाने लगे। वहां 1 महीना रुक करके माधवेंद्रपुरी है, तो इसको बोलते हैं चंदन यात्रा। और अभी चल रहा है स्नान यात्रा, 21 तारीख को ये खत्म हुआ है। चंदन 21 डे 21 तारीख की अक्षय तृतीया से 21 डे का फेस्टिवल होता है। तो कहीं 4 दिन मनाते, कहीं 5 दिन के लिए, कम से कम 1 दिन नहीं तो पूरा महीना भर ये सब चलता है। अब उसके बाद स्नान यात्रा जी, तो ये माधवेंद्रपुरी वहां सुबह में रह गए। तो ये कहने का तात्पर्य ये कौन है कि भगवान गोपाल जी। तो अभी कहाँ है मालूम है आपको? कोई बता सकते हो? हाथ उठाओ, जिसको मालूम है हाथ उठाओ। अभी ये गोपाल जी ये माधवेंद्रपुरी निकाले से तालाब से किधर हैं माता लोग? है जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल करेक्ट। अब इनका नाम नाथ जी, नाथ द्वार में है। नाथ द्वार में ये छोटा सा बावड़ी, वहां घी कुआं बना रखे हैं, इतना घी आता है। एक मालपुआ के बराबर एक मीठा चीज बनता है, वो 20 आवर्स घी में पकता रहता है। मालूम इसको? कहाँ पर? नाथ द्वार है। तो ठाकुर जी अभी कहाँ पर हैं? नाथ द्वार। भगवान सबको अलग अलग सेवा देते हैं, भगवान स्वयं चले जाते हैं। भगवान सबको बुद्धि देते हैं। पहला उस समय भक्तों को बुद्धि दिए, मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ मुझे छिपा दो। पुजारी के हृदय भगवान सबके हृदय बैठे हुए। तो इस प्रकार ये चंदन यात्रा की कथा है। अब ये स्नान यात्रा
भगवान को जल में जैसा नाव केली होता है, नाव में बैठा के हमेशा सखियों के साथ नहाना, पानी उसको पिचकारी मार है, पिचकारी स्नान करते हैं। फिर बाद में भगवान को ये सर्दी पकड़ लेती है, जुकाम, फीवर, बुखार। तो हमारे अमेरिका में जब मैं वहाँ था तो टुडे नहीं, अमेरिका में नहीं, पहला जब गया था मैं कनाडा मॉन्ट्रियल में, राधा मनोहर जगन्नाथ जी नहीं है तो अरे जगन्नाथ, ये जगन्नाथ सीख लो, तुम्हें टी चाय दो तो चाय किसका चाय? तो ऐसे चाय आप नहीं पिलाना, क्षमा करना। किसका चाय? तुलसी पत्ता, ब्लैक पेपर, कार्डमम है, इलायची का पाउडर है, और ये जेठ मधुमती लकड़ी के छिलका के क्या बोलते हैं, दालचीनी है। तो ये सब पाउडर ये चाय बना के जगन्नाथ जी को भाव है। फिर उसके बाद क्या ये क्या होता है, इस मौका में जगन्नाथपुरी में भगवान को पेंटिंग चित्र होता है, वो दर्शन नहीं। देवर चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी में गए थे, मंदिर में दर्शन के लिए गए, तो इसी मौका में गए। स्नान के बाद और सर्दी माने दर्शन नहीं होता है। स्नान के बाद महाराणा लोग आते हैं, सम्मान करते हैं। 12 साल में एक नए कलेवर, नया मूर्ति होता है जगन्नाथपुरी। तो महाप्रभु बोले आज भगवान आपका दर्शन नहीं, वो तो स्वयं भगवान है, लेकिन भाव देखो भक्त का। ये शिक्षा, ये जीवन रखना नहीं। आप आज नहीं दर्शन दोगे तो मैं सागर में अपना समर्पित कर दूंगा शरीर। स्वर्ग द्वार में जाते हैं महाप्रभु और अपने आप को वहां समर्पित करने के लिए भाव में बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट जाए। तो वहां आकाशवाणी सुनते हैं महाप्रभु, महाप्रभु निमाय आप शरीर का अंत क्यों करने जा रहे हो? फिर प्रचारक का उद्देश्य में आप आए हो। आप महावदन्याय अवतार है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्ठे नमः। महाप्रभु प्रचार कौन करेगा? तो आप इस प्रकार क्यों हताश हो रहे हो? मैं तुम्हें दर्शन देता हूं, लेकिन जगन्नाथ के रूप में नहीं। तुम यहाँ से अलारनाथ चले जाओ कर, और मैं शंख चक्र गदा पद्म के साथ विष्णु दर्शन दूंगा। तो आप लोग कभी जगन्नाथपुरी जाओगे, अलारनाथ है, वहां से 1-1.5 घंटा या 2 घंटा की बस में जाकर के तो वहां भगवान विष्णु का दर्शन किए हैं चैतन्य महाप्रभु। तुमको साष्टांग प्रणाम किए भगवान महाप्रभु का, सब अंगुली का, घुटने का, ये पसली का, हड्डी का भी चिन्ह है। आप बोले आप कृपा करके कभी भी जाओगे आप देख सकते हो। मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल हमने देख क्या है। तो इस प्रकार जो है भगवान के लीला अवतार चलता रहता है। तो और कितना समय और कथा दूसरा एक शुरू करूं बताइए, और कितना समय? हाँ कितना समय? कथा का तो भंडार है। हाँ कितना कम, आधा घंटा कम से कम, और 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। तो हम उड़ीसा में पहुंचे हैं चंदन लेने के लिए और सेवा कर रहे हैं। उड़ीसा में ही आते हैं तो उड़ीसा का ही करना शुरू कर रहे थे, मिलांचल उत्तर देश। ठीक है। एक बार एक ब्राह्मण भक्त है, भगवान का बहुत अच्छा सेवा कर, अलग अलग दिन अलग अलग भोज्य भगवान को भोग लगाते उड़ीसा में। तो एक दिन उनको इच्छा हुआ मैं ठाकुर जी को आज खीर खिलाऊं, स्वीट राइस, एक खीर नहीं, स्वीट राइस खीर खिलाऊं, खीर बनाऊं। लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, एकदम अकिंचन, बहुत गरीब। अकिंचन मतलब से घर साफ करने के लिए झाड़ू में, घर है नहीं, ये झाड़ू सबके हाथ, घर ही नहीं।
तो बोलता है वो अपने खीर खिलाओ भगवान को, बर्तन नहीं कुछ नहीं, तो अपने रसी भाव से जो है रसोई घर को झाड़ू मारा। जो खाना पकाने का चूल्हा होता है ना, आजकल का गैस सिस्टम नहीं, चूल्हा है, क्या बोलते हैं आप लोग, चूल्हा ही बोलते हैं ना। उसको गाय की गोबर पानी मिला करके उसको पुताई किया, झाड़ू मारने के बाद फिर वहां लकड़ी लगा के आग जलाया, एक बर्तन रखा, बर्तन में दूध डाला, बासमती चावल डाला, कुछ है नहीं भाव से, बासमती चावल डाला, बादाम पिस्ता छुहारा केसर शुगर सब डाला, और चम्मच से घुमा रहा है, दूध उबलने लगा, खीर पकने लगा। खीर को उतारा, खीर को उतारने के बाद एक थाली लाया चांदी का, एक चांदी का कटोरी रखा, एक चम्मच रखा, कटोरी में खीर डाल दिया और थाली को पकड़ के गोपाल जी के मंदिर में बढ़ने लगा। ये भाव से बैठा वही है, ब्राह्मण देवता बैठा वही है, अनन्य भगत। जैसा 2-4 कदम चलने लगा, हरी खीर तो अभी मैं बनाया हूँ, एकदम गर्म है, मेरे प्रभु को आपा करूँ, अब वो खाए अगर वोट जल जाए तो मैं बड़ा दोषी बनूंगा, बड़ा अपराध होगा, कितना गर्म है जरा देख लूं। तो ऐसा अंगुली को उड़वाया, जैसा कि हम जल शुद्धि करते हैं, नाखून तक नहीं। जब गंगे जी जमुने जब गंगा जल नहीं है तो मंत्र आवाहन मंत्र से शुद्धि करते हैं, तो इस पार्ट पर डुबाया जाता है, नाखून नहीं, यह यहाँ टच किया जाता है, फिर गायत्री पर, बराबर है। तो उसी प्रकार खीर को ऐसे छूने गया, वो एकदम जलने लगा, इतने गर्म में दिखते दिखते फोड़ा आ गया, दबाए फूक रहा है। अब इधर वैकुंठनाथ भगवान जो है, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी वैकुंठ लोक में, विष्णु जी के सेवा कर रहे हैं। तो ये जब सुने आई भक्त का दशा, तो भगवान तुरंत उठ गए, हंसने लगे। उधर लक्ष्मी जी जो है, प्रभु मेरे से क्या अपराध हुआ, ऐसा मैं घटना कभी नहीं देखा, आपका दृश्य क्या, दृश्य क्या, मेरे नाखून तो नहीं लग गया आपकी चरण सेवा में, क्या हो गया? बोला नहीं ऐसी बात नहीं है देवी, ऐसी बात नहीं है। गरुड़ गरुड़ इधर आओ, गरुड़ को बुलाए, गरुड़ इधर आओ। बोला नहीं प्रभु आप ऐसे कैसे बोलो, मेरे से क्या गलती हो, गरुड़ को बुला रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं समझ में नहीं आ रहा है, तुम अभी नहीं समझोगे। बेचारी हताश बेहोश अनकॉन्शियस धरती में गिर गई, पड़ी है। कौन? लक्ष्मी पड़ी है, धरती में गिर गई अनकॉन्शियस। जैसा कि माता यशोदा गेंद के बहाने गेंद को लेने के लिए जमुना में डूबे, अब काली नाग के पास पहुंच गए और काली को दबोच रहे, चल भाग इधर से, जमुना का पानी गाय पी करके भक्त पी के मर जा रहे हैं। तो काली नाग से खून बबल निकलने लगा। तो उस समय देखा कहाँ है मेरा बेटा, तो जमुना, तो उस समय खून का पानी के साथ आ रहा है। तो जिस पर अरे मेरा बेटा तो खत्म कर दिया कालिया है, वो बेहोश हो गई थी, पड़ गई थी। उसी प्रकार यहाँ पर आज हम देखते हैं लक्ष्मी जी बेहोश होकर गिर गई। गरुड़ जी आते हैं, गरुड़देव तुम जल्दी तुरंत जाओ पृथ्वी लोक में और उड़ीसा जाओ, इस भक्त को लेके आओ। गरुड़ जी आए, बैठे, वहां बैठे तो जितना थोड़ा मोड़ा कचरा उतरा था बैठने सब साफ होके झाड़ू मारने के बाद चिड़िया। एक याद है, हमारे खेत के बगल में एक झाड़, यहाँ पहले के समय जब हम छोटे छोटे थे 8-10 साल के, अभी तो 70 साल हो गए, तो विंटर में जो है लंदन से चिड़िया उतर के ठंडी में जाते थे, पूरब दिशा में इंडिया पहुंचते थे। बड़े बड़े हमारे चिड़िया, बड़े बड़े चिड़िया हमने देखा है। तो जहाँ बैठते थे जब उड़ेंगे तो ऐसा करके उड़ गए तो डगर ही टूट जाता था। हमारे कई जामुन की जो महुआ बोलते हैं, जिसका देसी दारू बनता है, और जल्दी टूटता है। ये था कि बहुत सारे डगर टूट जाते थे, बड़े बड़े चिड़िया, बड़े बड़े इतना बड़े बड़े चिड़िया।
उसी प्रकार गरुड़ जी जब आज ऐसा बैठे, वहां का धूल कचरा साफ। ये दोनों वैष्णव एक दूसरे को प्रणाम आदान प्रदान हो रहा है, गले लगा रहे हैं। चलो 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 भक्तराज, प्रभु जी आपको बुलाए हैं, भगवान बुलाए आपको, चलो आप वैष्णव हो, वैष्णव को सहायता करना चाहिए, पर दुखी दुखी। आज तो मुझे आप मेरे ऊपर अपराध कर रहे हो। बोलो चलो बैठो। बोले जहाँ भगवान बैठते मैं कैसा बैठूं? है ब्राह्मण देवता बोलता है, हे प्रभु, हे भक्त महाराज, भक्तराज गरुड़, क्षमा करना, मैं नहीं बैठूं। अरे बहुत बात करता है यार, चल बैठ। है ऐसा पकड़ लिए, कैसे हाथ, हाथ कौन सा है? पंख, ऐसा करके समेट, चल बैठ। हाँ ठहरो ठहरो, बोला मैं भगवान में मेरे 3 परिक्रमा तो कर लूं। तो 3 परिक्रमा कर ली गरुड़ जी का। अब वहां बैठे और दोनों गए। अब भगवान के चरण में दोनों गिर पड़े। तो उस समय भगवान बोलते हैं, देवी लक्ष्मी, ये देख देख उठ। है दाहिने हाथ में इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, अब आए हाथ में उनका हाथ पकड़े, उठ ये देख। अब भक्त का अंगुली पकड़ लिए, दाहिने हाथ का इस अंगुली को, है यहाँ इस अंगुली को पकड़ लिए। देख ये भक्त अकिंचन है, ये मेरे गुणगान, मेरे चिंतन, मेरे सेवा में इसका जीवन जी रहा है। इसके पास कुछ नहीं, मेरे सिवा इसके पास कुछ नहीं। ये भाव से खीर बना रहा था, अब मुझे अर्पित करने के लिए ला रहा था। सोचा कि मेरे प्रभु का मुख जल जाएगा, वोट तो मैं दोषी बनूंगा, छुआ तो देखे बोला। तो लक्ष्मी नारायण जो है दोनों मिलकर के आशीर्वाद दिए, भक्तराज तुम्हारा आपको कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहो। कितना भाग्यवान जीवात्मा है। देखो लक्ष्मी नारायण दोनों को अपने पास रख लिया। ब्राह्मण सदा सदा के लिए जो कि है कितने ललायित हैं, जीवन भर सदियों तक, सैकड़ों सैकड़ों बरस तक ध्यान योगा भक्ति में लगे हुए हैं। भगवान का दर्शन नहीं होता, लेकिन भगवान रथ भेज करके बुला करके अपने पास। तो भक्ति भगवान भाव के भूखे हैं। कहने का तात्पर्य है ऐसा नहीं हम भगवान को अपने हर दिन मालपुआ देना है, मक्खन मिश्री देना है, जो है भाव से दे रहे हो वो सब माखन मिश्री। भगवान ऐसा गुलाब का फूल माला नहीं मिला, जुई फूल नहीं मिला, जो भी फूल मिला भगवान को फ्रेश, ये सब कथा में आती है। मिलेगा। तो ये जो है ब्राह्मण इस प्रकार उनका जीवन धन्य धन्य हो गया। तो हमारा जीवन कैसे धन्य धन्य होगा? प्रभुपाद की बहुत कृपा है। केवल भगवान को इस कलयुग में प्रसन्न करने के लिए मावा मिश्री, अच्छा गहना, अच्छा बेड, अच्छा मंदिर, ये आवश्यकता नहीं है। अब मन को दे दो, वो सब दे दिया, अब फिर ऑटोमेटिक सब होता है। मानस देह के है जो किछु मोरा, पिलु त्वयापदे नंद किशोर, हे नंद कुमार, सब समर्पित हुआ। तो हम मन दे देते हैं तो सब दे देते हैं। तो प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर जीवन जीने के लिए उन्होंने सिखा दिया। देखो आप यहाँ बलराम देश की जय हो। महाराज हमारे घाट बदल में क्या नाम रखे हैं? बलराम देश है? ये ना गलत तो नहीं बोलो। तो बलराम देश, ऐसा भक्त आप बैठे हो बलराम देश में। तो इस संसार से हमें कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए कभी सोचते हो? सोचना चाहिए। कैसे मिलेगा? बहु दृढ़ संकल्प होकर के नाम 16 माला को बड़े शिष्टाचार, बड़े गदगद मन से नाम लेने चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा